किसी ने क्या खूब कहा है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एमएससी मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। होमोजेनियस लिनियर सिस्टम के बारे में डिफाइन करेंगे, सीखेंगे रोन्स्कीन क्या होती है हमारे पास किसी भी वेक्टर फंक्शन की, फंडामेंटल मैट्रिक्स क्या होती है, इसी पे बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो बहुत बार एग्जाम में आया उसको हम प्रूव करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रोन्स्कीन क्या होती है। जी हाँ, सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन हमारी वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज रोन्स्कीन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन क्या होती है। हम बात करेंगे रोन्स्कीन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन क्या होती है, ऑफ ए वेक्टर फंक्शन क्या होती है, बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। देन हम इसी को फंडामेंटल मैट्रिक्स का जो कांसेप्ट है उससे लिंक करके समझने का प्रयास करेंगे। हमें गिवन हमारे पास होमोजेनियस लिनियर सिस्टम हमारे पास गिवन है होमोजेनियस लिनियर सिस्टम हमारे पास गिवन है सच दैट x डैश की इक्वल टू क्या हमारे पास at into xt इक्वल हमारे पास दैट इज इक्वेशन फर्स्ट फॉर t एंड बिलोंग टू इंटरवल i वेयर जैसा कि आप जानते हैं AT हमारे पास क्या होती है, AT इज द कंटीन्यूअस मैट्रिक्स, AT इज कंटीन्यूअस मैट्रिक्स फंक्शन ऑन I on the same interval I on I, then this homogeneous linear system has an linearly independent solution। यदि हमारे पास बात करें लेट से हमारे पास क्या क्या है, phi 1t, phi 2t एंड phi nt on I हमारे पास है। देन लेट कर लेते हमारे पास की लेट जो phi 1 हमारे पास डेट वाज इक्वल टू क्या है हमारे पास phi 1 का 1t एंड करते करते हमारे पास phi 1 का nt आएगा। इसी को हमारे पास इट वाज इक्वल टू phi 1 phi 2 एंड सो ऑन हमारे पास phi n1 आएगा। सेम आप phi 2 डिफाइन करेंगे, वी हैव phi 2 विल बी इक्वल टू phi 1 2t phi 2 2t एंड phi n2t इक्वल आएगा। और बात करें phi n के बारे में, डेट विल बी इक्वल टू क्या है हमारे पास phi हमारे पास क्या आएगा हमारे पास 1n 2n phi 1n t phi 2n t एंड यहाँ पे आएगा phi n t। देन यदि हमारे पास बात करें हमारे पास जो डिटरमिनेंट हमारे पास डिटरमिनेंट of the matrix phi 1 1 phi 1 1 phi 1 2 phi 1 3 phi 1 4 एंड phi 1 n आएगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास यदि बात करें इट वाज द phi 1, तो यहाँ पे आएगा phi 1 था phi 1 2 आएगा। यदि बात करें हमारे पास क्या आएगा phi 2 1 phi 2 2 phi 2 3 यहाँ पे आएगा हमारे पास phi 2n आएगा एंड सो ऑन। यदि करें हमारे पास आएगा phi n1 आएगा phi n2 आएगा एंड सो ऑन वी गेट phi nn। इट वाज द दिस डिटरमिनेंट इज कॉल्ड Wronskian ऑफ phi 1 phi 2 phi n। सो लिखिए हमारे पास इट विल बी इक्वल टू Wronskian ऑफ फंक्शन phi 1 phi 2 एंड phi। ठीक है जी, तो दिस डिटरमिनेंट इज कॉल्ड Wronskian ऑफ द फंक्शन phi 1 phi 2 phi। दोबारा बात करते हैं, हमने कहा हमारे पास हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास रोन्स के बारे में पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें कांसेप्ट रोन्स में क्या होता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास एक होमोजेनियस लिनियर सिस्टम गिवन हमारे पास, जैसा कि इससे पहले आप रिजल्ट कर चुके हैं कि हमारे पास x डैश इक्वल टू 80 into xt विल बी द होमोजेनियस लिनियर सिस्टम होता है हमारे पास, जहां पर 80 हमारे पास क्या होती है दैट इज द कंटीन्यूअस मैट्रिक्स होती है एंड xt हमारे पास होता है जो हमारे पास गिवन फंक्शन सेटिस्फाई करता है। अब हमारे पास क्या है कि होमोजेनियस लिनियर सिस्टम हैज एन इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हमारे पास है, मान लो phi 1t phi 2t phi nt, वेयर phi 1 will be equal to क्या होगा phi 1 1 phi 2 1 and phi n1, phi 2 will be equal to like this and phi n will be like this phi 1 and phi 2 and so on।
देन द डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट टर्म जो हमारे पास आएगा 511 512 513 5 एंड नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा 521 522 523 and so on, and at last 5n1 to 5nn. Determinant of this matrix is called Wronskian of the function 5 1 5 2 and 5. So meaning like purpose we can represent the given determinant by like this. It is called the Wronskian. It is called the Wronskian of function. It is called Wronskian of function. क्या होगा पास 5 1 5 2 and 5. ठीक है जी. It is called the Wronskian of the function 5 1 5 2 5. इसी से रिलेटेड हमारे पास एक कंसेप्ट आता है हमारे पास फंडामेंटल मैट्रिक्स का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. पहले बात करते हैं हमारे पास क्या होता है. जो हमारे पास मैट्रिक्स आते हैं हमारे पास दैट इज 5t. जो 5t हमारे पास मैट्रिक्स आई है इट इज कॉल्ड फंडामेंटल मैट्रिक्स. क्या होता है हमारे पास इट वाज इक्वल टू क्या होती है 5 1 1 t 5 1 2 t. यहाँ पे आएगा हमारे पास कल कहते 5 1 and t. ठीक है जी. एंड यहाँ पे क्या था हमारे पास वी हैव क्या होगा हमारे पास सीधी बात करें 5 2 1 t 5 2 2 t एंड यहाँ पे आएगा 5 2 and t. यहाँ पे क्या है हमारे पास करते हैं हमारे पास 5 and 1 t एंड करते हैं हमारे पास 5 and t की आएगा. दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल मैट्रिक्स. हमारे पास दैट वाज द Wronskian जो डिटरमिनेंट टर्म थी हमारे पास. दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड हमारे पास क्या बोलते हैं हमारे पास फंडामेंटल मैट्रिक्स. क्या बोलते हैं फंडामेंटल मैट्रिक्स. और फंडामेंटल मैट्रिक्स जो कांसेप्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप आने वाली क्लासेस में आप इसका रोल देख पाएंगे कि फंडामेंटल मैट्रिक्स को कैसे यूज कर सकते हैं इन प्रूविंग लॉट्स ऑफ थ्योरम. इसी के बेसिक रिजल्ट हम आज प्रूव करने का प्रयास करेंगे समझने का प्रयास करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है. दैट इज थ्योरम हमारे पास क्या थ्योरम हमारे पास we have a result हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं. we have a theorem like let 80 हमारे पास क्या हमारे पास let 80 be n cross n continuous matrix function on I let 5t हमारे पास क्या हमारे पास 5t be a matrix satisfying क्या satisfy करते हमारे पास satisfying x dash t equal to 80 into xt for t belong to interval I. then हम प्रूव करेंगे हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ 5t will satisfy the same condition. डिटरमिनेंट ऑफ द फंडामेंटल मैट्रिक्स satisfy the first order ordinary differential equation. like हमारे पास क्या होगी that will be equal to डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स का जो डेरिवेटिव होगा that will be equal to क्या होगा हमारे पास trace of matrix A multiply by the determinant of fundamental matrix की multiply करते हैं हमारे पास it will be second equation. then also we need to prove very very important result that is determinant of 5t determinant of fundamental matrix will be equal to determinant of fundamental matrix at point tau into exponential of tau to t trace of matrix A and multiply by ds. it is the third equation. ये हमें प्रूव करना है. तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है आप समझेंगे जो आपने 11th 12th में पढ़ा है मैट्रिक्स के बारे में कंसेप्ट उसी को यूज करके इसको प्रूव करेंगे. तो दोबारा स्टेटमेंट पर बात करते हैं. स्टेटमेंट क्या हमारे पास गिव द स्टेटमेंट लाइक दिस. हमें क्या करना है हमें 80 कोई भी हमारे पास n क्रॉस n की कंटीन्यूअस मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है. लेट 5t हमारे पास कोई फंडामेंटल मैट्रिक्स है हमारे पास जो सेटिस्फाई करती है हमारे पास किसको इस इक्वेशन को. लेट 5t इज द फंडामेंटल मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द होमोजेनियस लीनियर सिस्टम. हमारे पास क्या था x * इक्वल टू 8 into xt. इट मींस हमें गिवन है कि 5t सेटिस्फाई करती है इसको. तो प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ 5t डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स और satisfy this equation
इट मींस वी हैव टू प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ phi t, डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है मल्टीप्लाई बाय द डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स, हमें प्रूव करना है। उसके बाद हम क्लेम करेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ phi एट पॉइंट टाउ वेयर टाउ इज एनी पॉइंट ऑफ द इंटरवल। हम लिखेंगे हमारे पास it will be equal to determinant of phi tau into exponential of tau to t trace of a into ds के इक्वल में प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट हम से प्रूव करेंगे, जो आपने अभी तक सीखा है उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास phi t का, दैट इज द फंडामेंटल मैट्रिक्स। तो अभी हमने बात की फंडामेंटल मैट्रिक्स के बारे में, यदि बात करें प्रूफ के बारे में, बिल्कुल आसान शब्दों में आप कर सकते हैं प्रूफ। सबसे पहले हमने बात करनी है हमारे पास दैट phi t क्या है हमारे पास, that was the fundamental matrix that will be equal to phi 1t and phi nt होगा। यदि इसको लिखना चाहे हमारे पास फंडामेंटल मैट्रिक्स को, एज हमने भी कहा था हमारे पास इट विल बी इक्वल टू क्या होगा, phi 11t phi 12t and phi 1 and t आएगा हमारे पास यहाँ पे। अगेन वी हैव नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये बात करें phi 21t phi 22t होगा हमारे पास एंड लास्ट क्या आएगा phi 2 and t आएगा हमारे पास। एंड करते करते यदि बात करें हमारे पास व्हाट वी गेट, हमारे पास यदि बात करें हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा phi n1t, यहाँ पे आएगा phi n2t होगा हमारे पास एंड इट विल बी क्या होगा phi nnt होगा। इट विल बी लाइक दिस, हमारे पास क्या होगा इस तरह से होगा हमारे पास, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। It was the definition of fundamental matrix, जैसे कि हम कर चुके हैं बात। And we have given A is also a matrix, A is a matrix का हमारे पास क्या होगा, it will end जो AT होगा हमारे पास, AT will be also equal to some matrix like it will be equal to AIJ। It's the matrix तो मान लेते हैं हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स हमारे पास। जैसे कि हम जानते हैं AT क्या होता है हमारे पास, जो बात करें यहाँ पे जो हमारे पास AT होता है that is also a matrix। हर माने it is n क्रॉस n मैट्रिक्स हमारे पास है, मान लेते हैं हमारे पास and the coefficient are a11 a12 a13 and a1n and so on। तो हमारे पास aij मान लिया हमने, हमारे पास at हमारे पास मैट्रिक्स हमारे पास that is like this। अब आप ध्यान से देखिए हमारे पास गिवन क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है गिवन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम को। इट मींस वी हैव देयरफॉर वी कैन राइट क्या लिखेंगे हमारे पास, जो फंडामेंटल मैट्रिक्स phi t हमारे पास सेटिस्फाई किसको करते हैं, हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम को करती है, होमोजेनियस सिस्टम को। इट मींस क्या होगा, phi t का जो डेरिवेटिव होगा हमारे पास फंडामेंटल मैट्रिक्स जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा हमारे पास, फंडामेंटल मैट्रिक्स का जो डेरिवेटिव होगा इट विल बी इक्वल टू क्या होगा 80 into फंडामेंटल मैट्रिक्स into t। इट विल बी द डायरेक्ट रिजल्ट, क्योंकि हमारे पास गिवन है जो फंडामेंटल मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है x डैश t इक्वल टू 80 into xt को। अगेन हमने जब xt को पुट करना हमारे पास दैट इज लाइक हमने पुट कर दिया xt को इक्वल टू 5, दैट वाज द फंडामेंटल मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब यदि बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट हमारे पास आता है, यहां से निकलेंगे हमारे पास जो phi डैश ij होगा, जो फंडामेंटल मैट्रिक्स ij होगा दैट विल बी लाइक क्या होगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू क्या होगा समेशन k को इक्वल से लेके n aik t phi k j t। ये समझना आपको ये कैसे है हमारे पास, यदि आपको ये क्लैरिटी हो तो आप डेफिनेटली इसको प्रूव कर पाएंगे आसानी से। देखो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हमने लिखा कि जो phi डैश t होगा हमारे पास दैट k i j विल बी इक्वल टू, हमने कहा कि हमारे पास इट विल बी लाइक a i k t phi k j t कैसे इक्वल है, समझने का प्रयास करते हैं। आप देखें कि हमारे पास a t क्या है और a i j क्या, phi k j क्या है हमारे पास। यदि हम बात करें इस रिजल्ट से थोड़ा सा कंक्लूड करें, हमारे पास phi डैश t विल बी इक्वल टू 80 into phi t, 80 वैल्यू पुट करो phi t वैल्यू पुट करो, आप देखिए कैसे करेंगे। देखो ठीक है जी, इसके बीच में हमारे पास एक साइड डाल देते हैं हमारे पास वी हैव टू मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या था वी हैव 80 मल्टीप्लाई फंडामेंटल मैट्रिक्स। आइए बात करते हैं कैसे करेंगे, आप खोल लिखिए इसको, हमारे पास क्या लिखेंगे हमारे पास वी नीड टू राइट 80 क्या था हमारे पास दैट इज द फ्रॉम क्या था हमारे पास a11 a12 एंड a1n आएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे a21 a22 a1n आएगा a2n आएगा, और यदि बात करें हमारे पास लास्ट में क्या आएगा an1 आएगा an2 आएगा और ann आएगा, क्योंकि n क्रॉस n के मैट्रिक्स थे हमारे पास, ठीक है जी।
आप पुट करें वैल्यू फंडामेंटल मैट्रिक्स की, क्या था हमारे पास, डेट वी हैव द वैल्यू लाइक क्या था हमारे पास 511 512 एंड 519, ठीक है जी। यहाँ पे आएगा 521 522 एंड 521 आएगा। एट लास्ट आएगा 5n1 आएगा, 5n2 आएगा, यहाँ पे आएगा 5nn आएगा, ठीक है जी। अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपको पता है आप कैसे करते हैं, पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉलम से, तो मल्टीप्लाई करें आप लिखें तो व्हाट वी गेट क्या आएगा, समझने के लिए बता रहे हैं हमने कैसे लिखा इसको, a11 इंटू 511, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी a12 इंटू 521, क्या आएगा a12 इंटू 521 प्लस क्या आएगा यहाँ पे a13 आएगा, यहाँ पे 531 आएगा, लास्ट में क्या आएगा हमारे पास करते a1n इंटू 5n1, इट इज जस्ट ओनली वन एलिमेंट। एंड यदि बात करें यहाँ पे हमारे पास करेंगे तो वही आएगा a11 a512, इस तरह से हमारे पास एलिमेंट आएंगे। अब यहाँ पे आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ n है तो यहाँ पे n आया हुआ हमारे पास, ठीक है। तो यदि मान लो बार बार क्वेश्चन i होता हमारे पास, यदि ये j होता तो यहाँ पे k है तो यहाँ पे k आया हुआ हमारे पास, ठीक है। तो यदि i है इट इज द k, इट इज द k, इट इज द j, तो वही हमारे पास यहाँ पे लिखा हमने कि यदि हमारे पास 5ij का डेरिवेटिव करेंगे हमारे पास इट विल बी इक्वल टू ai k, यदि k से समाप्त हो रही है यहाँ पे इंडेक्स तो यहाँ पे k से स्टार्ट होगा, इट इज लाइक दिस, समझने का प्रयास करें, बस आगे कुछ नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन वर्क करना, आपको कुछ मुश्किल स्टेप नहीं आगे। तो आगे क्या करना हमने क्या डिटरमिनेंट ऑफ फाइट निकालना, आप मैट्रिक्स का डेरिवेटिव करना आपको, देखो डिटरमिनेंट ऑफ फाइट क्या था हमारे पास, डेट वाज द फंडामेंटल मैट्रिक्स, ठीक है जी। आप देखिए यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल फाइट क्या डेट वाज द 511 512 एंड 519 थी हमारे पास, 519 थी हमारे पास। यदि बात करें हमारे पास यहाँ 521 आएगा एंड 521 आएगा, ठीक है जी। एट लास्ट आएगा 5n1 आएगा, यहाँ पे 5nn आएगा, ठीक है जी। अब हमें डिटरमिनेंट ऑफ फाइट के बारे में बात करें, डिटरमिनेंट ऑफ फाइट क्या होगा हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ फाइट क्या होगा, इट इज द डिटरमिनेंट आ जाएगा हमारे पास इसके ऊपर जस्ट और कुछ भी नहीं करना, 511 512 एंड 519 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 521 522 एंड 521 आएगा हमारे पास, लास्ट में आएगा 5n1 से हमारे पास 5nn आएगा, ठीक है जी। अब आपको डिटरमिनेंट ऑफ फाइट को निकाल दिया, हमें बात करनी है इसके डेरिवेटिव के बारे में, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपने आज तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा आप ध्यान दें, यदि किसी मैट्रिक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, पहले उसकी पूरी रो का डेरिवेटिव करेंगे, फिर नेक्स्ट रो का डेरिवेटिव, उसके बाद ऐसे सम करते रहेंगे हमारे पास। तो डिटरमिनेंट ऑफ फाइट के हमारे पास आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ फाइट के आने के बाद हमारे पास इसका डेरिवेटिव का इसका क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ जो फाइट है हमारे पास आया है इसका डेरिवेटिव यदि बात करें हमारे पास डेट विल बी क्या होगा हमारे पास, पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करेंगे हमारे पास, 511 का डेरिवेटिव आ जाएगा, 511 512 का डेरिवेटिव एंड 5-1n का डेरिवेटिव, बाकी रो सेम रखेंगे 521 521 और लास्ट में आएगा 5n1 एंड 5nn, फिर प्लस करेंगे हमारे पास दूसरी रो का डेरिवेटिव। देखो इसका डेरिवेटिव करना है किसी भी मैट्रिक्स का डेरिवेटिव करना, आपको ध्यान दें कि इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है हमारे पास, पहले इस रो का डेरिवेटिव करेंगे, फिर फर्स्ट रो का सेकंड रो का डेरिवेटिव करेंगे, ऐसे करते लास्ट रो का डेरिवेटिव करेंगे। तो यदि पहले रो का डेरिवेटिव किया मतलब हमारे पास तो पहले वाले रो का डेरिवेटिव आएगा उस टाइम, बाकी सारी टर्म सेम रहेंगी एज इट इज रहेंगी। इसी तरह हमारे पास सेकंड रो करेंगे, सेकंड टाइम प्लस करके लिखेंगे, ऐसे करते हमारे पास सभी टर्म्स को लिखेंगे आप, तो क्या होगा व्हाट वी गेट 511 का डेरिवेटिव कर दिया हमने, अभी लिख दिया इसको। यदि बात करें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 511 तो सेम रहेगा, 512 भी सेम रहेगा, 5-1n भी सेम रहेगा, बट हमारे पास क्या होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, क्या होगा 5-21 एंड 5-2n, यहाँ पे आएगा 5n1 5nn, ठीक है जी। हमारे पास आएगी एंड करते करते हमारे लास्ट स्टेज कैसे आएगी कि 511 तो सेम रहेगा, पहली रो तो सेम रहेगी, 5-1n सेम रहेगा, लास्ट वाले रो का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 5-n1 एंड 5-nn हमारे पास आएगा। तो इट इज द फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कि हम हर रो वाइज डेरिवेटिव करेंगे, पहले रो का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी रो सेम लिखेंगे, फिर सेकंड स्टेप में ऐड करेंगे, दूसरी रो का डेरिवेटिव करेंगे, इस तरह से हमारे पास लास्ट रो का डेरिवेटिव करेंगे। अब इसको कंसीडर करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे वहां पे इसकी वैल्यू क्या आती है, इसके निकालने के बाद आप सभी का अनुमान लगा सकते हैं। इसको कंसीडर करेंगे हमारे पास, कंसीडर द फर्स्ट टर्म ऑफ द डेरिवेटिव, यदि बात करें हमारे पास, यदि बात कंसीडर करें हमारे पास डेरिवेटिव तो क्या होगा, ठीक है जी। तो यदि बात करें हमारे पास क्या होगा,
इसकी वैल्यू पुट कर दे आप, तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे क्या था फर्स्ट टर्म क्या था हमारे पास, दैट वाज द 5 इसको निकाल रहे हैं, पहले हम सोल्व कर रहे हैं। 511 डैश क्या होगा, 511 डैश 511 डैश 512 डैश 5 डैश 1 है। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट टर्म जाएगी 521 सेम रहेगा, 5 2n सेम रहेगा, लास्ट में जाएगा हमारे पास 5n1 सेम रहेगा, यहाँ पे 5nn सेम रहेगा। अब हमें इसको कंसीडर करना 511 डैश की वैल्यू कहां से आएगी, जो 5ij डैश हमने डिफाइन किया था दैट वाज इक्वल टू aik 5kg, उसको पुट करेंगे यहाँ पे हमारे पास, देन व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, देन व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, वी गेट इट द समेशन ऑफ i k को 1 से लेके n a1k 5k1 एंड यहाँ पे आएगा समेशन k को 1 से लेके n a2k a 5k2 एंड करते हमारे पास क्या आएगा, समेशन k को 1 से लेके n 5 1k a1k 5kn। यहाँ पे क्या आएगा, a हमारे पास क्या आएगा 1k 5kn आएगा हमारे पास, ठीक है। एंड एट लास्ट वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, 5n1 सेम रहेगा एंड 5nn सेम रहेगा डिटरमिनेंट के अंदर, ठीक है जी। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट की, हमने कहां से पुट की, जो हमने माना था 5 डैश ij माना था हमारे पास, समेशन aik 5kj वही हमने पुट कर दिया, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, यहाँ पे i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास सेम पुट कर दिया आपने, यू विल गेट द दिस। अब यदि आप इसको खोल के देखें हमारे पास, कोई यदि खोल लें a11 511 आएगा, a12 521 आएगा एंड सो ऑन करेंगे हमारे पास, खोल लिखिए देन व्हाट वी गेट, इसको खोल लिखिए हमारे पास, देन व्हाट वी गेट हमारे पास आएगा, क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a11 511 a12 512 एंड हमारे पास a1 एंड 5 ठीक है जी। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, a21 521 तो आएगा ही आएगा हमारे पास, 522 5 एंड यहाँ पे 5n1 आएगा हमारे पास एंड 5nn आएगा। और नेक्स्ट टर्म क्या आएगा हमारे पास, यदि प्लस में बात करें हमारे पास, व्हाट वी गेट a12 521 a12 522 एंड लास्ट में क्या आएगा हमारे पास a12 512, ठीक है जी। एंड यहाँ पे हमारे पास जो भी आएगा हमारे पास, ये भी सेम आएगा 521 522 512, ठीक है जी। डॉट डॉट आगे लिख दें हमारे पास एंड इट इज 5n1 एंड सो ऑन हमारे पास 5nn आएगा एंड दो साइड टर्म आएंगे हमारे पास। अब यदि इसमें देखें आप तो क्या होगा हमारे पास, a11 कॉमन आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है, a11 आएगा, a11 कॉमन आएगा, कॉमन के बाद हमारे पास ये क्या बनेगा हमारे पास, फंडामेंटल मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, a11 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा हमारे पास, ठीक है। यदि बात में सब डिटरमिनेंट को निकालें हमारे पास, देन व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, a11 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ 5t, नेक्स्ट में a22 आ जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ 5t एंड यदि सो ऑन चलाते रहे हमारे पास, एट लास्ट वी गेट ann इनटू डिटरमिनेंट ऑफ 5t, डिटरमिनेंट ऑफ 5t पूरे से कॉमन आएगा, देन व्हाट वी गेट a11 प्लस a22 प्लस एंड सो ऑन ann, डिटरमिनेंट ऑफ जो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ 5t है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे आप डिटरमिनेंट ऑफ ann डिटरमिनेंट ऑफ 5t डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स कॉमन आएगा and a11 a22 and a1nn, it is the trace of matrix, A, it will be into determinant of 5t। एक इससे को हमारे पास हमने क्या लिया लेफ्ट साइड में, it was the क्या था हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ 5t का जो डेरिवेटिव था हम वो लेके चल रहे थे हमारे पास, ये हमने निकाल दिया, ठीक है जी। तो डिटरमिनेंट ऑफ 5t का डेरिवेटिव से को होगा हमारे पास ट्रेस ऑफ a into डिटरमिनेंट ऑफ 5t करो, ये हम क्लियर करते हैं। इसी की हेल्प से हम नेक्स्ट रिजल्ट को कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल स्टेप है हमारे पास। अभी हमने ये क्लेम कर दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्लेम किया कि हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट वाज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a इनटू में क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ 5t फंडामेंटल मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अब आप क्या मानेंगे हमारे पास, यहाँ से प्रूव करेंगे, सेकंड प्रूफ के लिए लेट कर लेंगे हमारे पास
डिटरमिनेंट ऑफ फाई टी, ठीक है जी, डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स क्या मानेंगे, दैट इज यूटी, एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को मान लोगे आप अल्फा टी, एंड अल्फा टी एज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है जी, मान लिया। अब यदि बात करें हमारे पास इट वाज द टर्म यूटी, तो ये क्या होगा, यूटी का डेरिवेटिव इक्वल टू अल्फा टी इंटू यूटी। अब डी यू बाई डी टी लिख देंगे इसको हमारे पास, तो डी यू बाई डी टी नीचे आ जाएगा, क्या होगा हमारे पास, डी यू बाई यू होगा हमारे पास, इट इज इक्वल टू अल्फा टी इंटू में क्या होगा हमारे पास डी टी होगा, इट इज डी टी हो जाएगा, ये हमारे पास आएगी। अब यदि बात करें यहाँ पे हमारे पास तो इंटीग्रेशन कर देंगे, वी हैव टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, देन क्या होगा हमारे पास, क्या था हमारे पास, वी हैव डी यू बाई यू इक्वल टू क्या था हमारे पास, वी हैव अल्फा टी इंटू डी टी, अल्फा टी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन दोनों करते हैं हमारे पास, कहाँ से कहाँ तक, यू टाउ से लेके टी तक, यहाँ भी कर देंगे किससे, टाउ से लेके टी, then what we get, it will be equal to log of ut minus log of u tau will be equal to tau to t alpha s ds, ठीक है जी। अगेन log m माइनस log n क्या होगा हमारे पास, log of ut by u tau, it will be equal to tau to t alpha s ds, ठीक है जी, it will be like this। अब क्या करेंगे हमारे पास, इट देयरफॉर हम यदि बात करें दो तरफ एक्सपोनेंशियल ले लें, देयरफॉर वी गेट ut will be equal to u tau into एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ tau to t, यदि बात e की पावर लिखते हैं हमारे पास tau to t अल्फा s ds। यदि बात करें ut वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ फाई t fundamental matrix will be equal to determinant of phi tau point into exponential from tau to t alpha value क्या थी, trace of matrix as ds। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है जी, ये हमने प्रूव कर दिया, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है, यदि आप समझ के करेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, क्लैरिटी होगी। दोबारा बात करते हैं हमने क्या सीखा, कैलकुलेशन बेस्ड है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है प्रूफ, हमने सिंपल बेसिक कांसेप्ट से स्टार्ट करना है। हमने गिवन है कि 80 कोई मैट्रिक्स हमारे पास एंड फाई टी वाज द फंडामेंटल मैट्रिक्स। फंडामेंटल मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, रोन्स्कीन जो हमारे पास होती है, जो क्या होती है, रोन्स्कीन तो डिटरमिनेंट होती है फंडामेंटल मैट्रिक्स का, तो हमारे पास फाई टी वाज द फंडामेंटल मैट्रिक्स, सेटिस्फाई करती है हमारे पास इक्वेशन x dash t equal to 80 into x t को प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ फाई टी मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, एंड सेकंड वी हैव टू प्रूव कि हमारे पास ये प्रूफ है, थर्ड ये प्रूफ करना आपको, ठीक है जी, ठीक है। आइए बात करते हैं, गिवन क्या हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ फाई टी सेटिस्फाई करती है हमारे पास इक्वेशन को, और फाई टी गिवन हमारे पास सेटिस्फाई करती है, ठीक है जी। देखो हमने क्या किया, हमें सबसे पहले गिवन है उसको यूज करना है, हमें गिवन है कि जो फंडामेंटल मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई करती है इसको, हमें प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे किसको, इस इक्वेशन को, एंड ये दो चीजें प्रूव करनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फाई टी हमने ले लिया हमारे पास, इट वाज द कोफिशिएंट, ये क्या होता है हमारे पास, इट वाज द फंडामेंटल मैट्रिक्स, इट इज मैट्रिक्स में क्या फाई 1 1 फाई 1 n चलेंगे हमारे पास, फर्स्ट रो में फाई 1 2 1 से लेके फाई 2 n चलेंगे, फाई n 1 से लेके फाई n n चलेंगे हमारे पास, इट इज द मैट्रिक्स फंडामेंटल मैट्रिक्स। A क्या होता है हमारे पास, कोई मैट्रिक्स हमारे पास A11 A12 A1n A21 to A2n AN1 से लेके हमारे पास ANN आएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब फंडामेंटल मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है होमोजेनियस सिस्टम को हमें गिवन है, इट मींस जो x की जगह फाई टी पुट करते हैं हमारे पास सेटिस्फाई करेगी, इट मींस फाई डैश टी विल बी इक्वल टू 80 into फाई टी होगा ही होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे यदि थोड़ा समझने का प्रयास करें, थोड़ा नोट्स में और बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि 80 हमारे पास ये लाइक इस तरह से होती है हमारे पास, और यदि बात करें हमारे पास 80 लाइक इस तरह से है, और फंडामेंटल मैट्रिक्स हमें पता है, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, यू विल गेट लाइक दिस टर्म हमारे पास। तो इसको लिखना चाहिए हमारे पास, वी कैन राइट, ये क्या था हमारे पास, लेफ्ट साइड में फाई डैश आई जे विल बी इक्वल टू ए आई के टी फाई के जे टी टाइप का होगा, जैसा कि हमने देखा, ठीक है जी। लेफ्ट में क्या था, फाई डैश टी था हमारे पास, यहाँ पे क्या था, फाई डैश टी था हमारे पास, यहाँ पे क्या था, यह फाई डैश टी था, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। तो आप यदि बात करें यहाँ पे
1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ सेकंड जो फर्स्ट का लास्ट इंडेक्स वो सेकंड है फर्स्ट होगा। तो यही हम लिखा है हमारे पास, वी कैन राइट 5-ijt विल बी इक्वल टू aik phi k j t, मतलब k यहाँ पे k से खत्म है, इस k से स्टार्ट होगा, इंडेक्स लिख के लिख सकते हैं। अब फंडामेंटल मैट्रिक्स का हमारे पास क्या था, कंसेप्ट ये था, डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स निकालना। हमने क्या किया, मैट्रिक्स के ऊपर डिटरमिनेंट साइन लगा दिया। हमें करना है इसका डेरिवेटिव, लेफ्ट साइड में डिटरमिनेंट ऑफ फाई टी का डेरिवेटिव दिखाना है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ फाई टी इक्वल हो। तो डिटरमिनेंट ऑफ फाई टी का डेरिवेटिव करेंगे हमारे पास तो क्या होगा। अब किसी मैट्रिक्स का डेरिवेटिव करने का फार्मूला क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंट है कि पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी रो को सेम रखेंगे एज इट इज, फिर सेकंड रो डेरिवेटिव करेंगे प्लस करके, बाकी रो को सेम रखेंगे, एंड एट लास्ट सभी रो को सेम रखेंगे, लास्ट रो को चेंज करेंगे, हमारे पास डेरिवेटिव करेंगे हर एक टर्म का। ये होता है हमारे पास डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या किया, हमने फर्स्ट टर्म को ले लिया, हमारे पास क्या होगा 5 1 डैश 5 1 2 डैश, इसको कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है जी। ये क्या लिए कंसीडर कर लिया हमने, यहाँ पे कमेंट लिखेंगे, आप लिखेंगे आप इट इज कंसीडर बाय अस, इट इज द कंसीडर्ड। तो हम लेके चले, हमारे पास 5 1 डैश फिर पुट कर दी जो हमने लिखी थी, अभी लिखी थी हमारे पास, कहाँ लिखी थी हमने, यहाँ पे लिखी, देखो ये वाली टर्म 5 1 1 डैश, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जस्ट 5 1 1 निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, i को 1 j को 1 पुट कर देंगे आप, ठीक है। जब 5 1 2 निकालेंगे डैश तो क्या करेंगे, i को 1 j को 2 पुट कर देंगे। ऐसे 5 डैश 1 3 करेंगे तो i को 1 और j को 3 पुट कर देंगे, ठीक है जी। इन द नेक्स्ट टर्म देन व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, वी गेट लाइक दिस, ठीक है जी। अब इसको खोल लिखे मैट्रिक्स में, आपको पता है बहुत सारे टर्म एडिशन में हो हमारे पास डिटरमिनेंट के अंदर प्रॉपर्टी होती है, सभी टर्म को अलग किया जा सकता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, वही हम लिखा, हमने अलग कर दिया सभी टर्म्स को। अब यहाँ से हमारे पास a11 कॉमन आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स बनेगा, क्यों, इट इज द 5 1 1 5 1 2 5 1 and 5 2 1 5 2 2 5 2 and 5 n 1 5 n n आएगा। बट यहाँ पे a12 तो कॉमन आएगा, बट ये डिटरमिनेंट क्या जीरो लिखा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो रो सेम आएंगे, 5 8 1 2 कॉमन लेने के बाद डिटरमिनेंट ऑफ दिस टर्म विल बी 0, इट विल बी 0 एंड सभी टर्म डिटरमिनेंट 0 आएगा हमारे पास। एट लास्ट वी गेट ओनली a11 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स। यदि इस तरह सभी डिटरमिनेंट कंसीडर करें, हमने एक डिटरमिनेंट कंसीडर किया था हमारे पास, किसका, हमारे पास इस वाले टर्म का। अब इसका लेके तो हमारे पास क्या आएगा, a22 आएगा हमारे पास, फंडामेंटल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आएगा एंड सो ऑन हमारे पास टर्म आएंगे। अब डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स सभी में कॉमन आएगा, हम लिख देंगे a11 प्लस a22 प्लस a33 एंड ann। ये क्या होता है हमारे पास, मैट्रिक्स के जो डायनामिक का सम है, डायनामिक का जो सम होता है मैट्रिक्स उसे बोलते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमने क्लेम कर दिया, प्रूव कर दिया, डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट विल बी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इन डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स इनटू टी इक्वल होता है। अब हमने ये तो प्रूव कर दिया, अब डिटरमिनेंट ऑफ फाई टी का दे दिया आपने ut इक्वल और ट्रेस का दिया अल्फा टी इक्वल, तो u डैश टी इक्वल टू अल्फा टी इनटू ut का चलिए हमारे पास du by u इक्वल टू अल्फा टी इनटू dt हो जाएगा। इसको देंगे हमारे पास, कर देंगे du by dt लिखेंगे हमारे पास, ठीक है जी। तो dt ऊपर चला गया हमारे पास, du by u इंटीग्रेशन में तो टाउ टू टी करेंगे तो log u होगा, log u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये सेम रहेगा। अब ये log है माइनस log n फार्मूला होता है हमारे पास, log है माइनस log n का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, log m by n, तो वो हमने प्रूफ पुट कर दिया। अब दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल पावर अप्लाई कर दिया, एंटी लॉग अप्लाई कर दिया, एंटी लॉग e की पावर इसमें तो हमारे पास e की पावर log 1 होता है हमारे पास, यहाँ पे e की पावर आ जाएगी, वो हम लिखा है ut मल्टीप्लाई u टाउ हो जाएगा हमारे पास, तब जाएगा इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ टाउ टू t अल्फा s ds। ut वैल्यू तो अगेन पुट कर दो जो आपने ली थी हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ फाई टाउ हो जाएगा जहाँ पे हमारे पास थी वैल्यू, एंड इट इज द अल्फा s के ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए थी हमारे पास। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है फॉर के ऊपर बेस्ड, दैट इज ऑन फंडामेंटल मैट्रिक्स, जो आपको एग्जाम पूछ सकता है। तो लिख के देखें, प्रैक्टिस करें, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी स्टेप पे आप पूछ सकते हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे, लिख के देखेंगे, आपको डेफिनेटली क्लैरिटी होगी, आप एग्जाम में लिख पाएंगे। तो अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लविंग अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू फ्रेंड्स।